आदाब, मैं हूं सुमैया शाकिर और आप देख रहे हैं मैं मीडिया। बिहार के कुछ मदरसों द्वारा फर्जी दस्तावेजों के अनुदान लेने के मामले में राज्य भर के मदरसों पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है। एक याचिका पर सुनवाई करते हुए पटना हाई कोर्ट ने अपने आदेश में अनुदान पाने प्रक्रिया में चल रहे बिहार के 609 मदरसों की फंडिंग पर तत्काल रोक लगाने को कहा है। साथ ही इन मदरसों की स्थिति की जांच करने व पूर्व में फर्जी तरीके से अनुदान पा चुके 88 मदरसों के मामले में जांच रिपोर्ट मांगी। इसके साथ ही साथ बिहार के अन्य मदरसों की वैधता स्थिति की जांच करने का भी आदेश कोर्ट ने दिया। दरअसल साल 2013 में सीतामढ़ी जिले के 88 मदरसों ने बिहार राज्य मदरसा शिक्षा अधिनियम के तहत बिहार सरकार से अनुदान ले लिया था। इसको लेकर अलाउद्दीन बिस्मिल नाम के शख्स ने साल 9 अक्टूबर 2018 में एक याचिका कोर्ट में दायर की थी। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए साल 2020 में 6 जनवरी को कोर्ट ने बिहार सरकार से जवाब मांगा था। सरकार की तरफ से शिक्षा विभाग के विशेष निदेशक तस्लीमुर रहमान ने कोर्ट में शपथ पत्र दाखिल किया था। शपथ पत्र के मुताबिक सीतामढ़ी जिले के 80 मदरसों ने फर्जी पत्रों के जरिए सरकार से अनुदान ले लिया था। सरकार ने इस मामले में इन मदरसों से अनुदान वापस लेने की सिफारिश की थी और इस फर्जीवाड़े को लेकर थाने में एफआईआर दर्ज करने को कहा था। सीतामढ़ी के मामले पर सुनवाई के दरमियान ही अन्य मदरसों को लेकर संदेह उभरा था। उस वक्त कोर्ट के आदेश पर सरकार ने सीमांचल समेत बिहार के 27 जिलों के 609 मदरसों की स्थिति का पता लगाने के लिए सभी जिलों में 3 सदस्यीय कमेटी को कहा था। तुरंत ये कमेटी अस्तित्व में भी आ गई थी। इस 3 सदस्यीय कमेटियों का मुखिया जिलों के डीएम को बनाया गया था। कोर्ट के दस्तावेजों के मुताबिक सितंबर 2021 में ही ये कमेटियां बन गई थीं। 16 दिसंबर 2022 को अदालत में सरकार की तरफ से दाखिल किए गए शपथ पत्र में ये बात बताई गई थी। मगर दिलचस्प बात यह है कि इन कमेटियों की रिपोर्ट आज तक ना तो सार्वजनिक की गई और न ही कोर्ट में जमा हुई। कोर्ट ने अपने आदेश में रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं किए जाने पर हैरानी जताते हुए कहा कि बिहार के शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने बताया है कि उन्हें सभी जिलों के डीएम को इस मामले में रिमाइंडर भेजा है, मगर निर्धारित समय के भीतर जांच रिपोर्ट नहीं देने की ये कोई स्पष्टीकरण नहीं है। कोर्ट ने कहा कि ऐसा तब है जब बिहार सरकार ने साल 2020 में खुद 88 शैक्षणिक संस्थानों का अनुदान रद्द कर दिया था। इतना ही नहीं, कोर्ट ने ये भी कहा कि 88 मदरसों के मामले में एफआईआर भी दर्ज की गई थी, लेकिन उस एफआईआर पर क्या कार्रवाई हुई है इसकी जानकारी अदालत को नहीं दी गई है। साथ ही साथ कोर्ट ने दोषी अफसरों पर क्या कार्रवाई हुई है इस पर भी सवाल उठाया। कोर्ट ने कहा कि वे दोषी अफसर जिन्होंने तथ्यों की जांच किए बिना 88 शैक्षणिक संस्थानों को जनता के पैसे अनुदान के रूप में दे दिए, उनके खिलाफ क्यों कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसका कोई जवाब नहीं मिला। कोर्ट ने अपने ताजा आदेश में कहा कि जब तक 609 शैक्षणिक संस्थानों की जांच नहीं हो जाती और उनकी वैधता पता नहीं चल जाता, तब तक इन संस्थानों की फंडिंग रोक दी जाए। इसके अलावा कोर्ट ने डीजीपी को आदेश दिया कि सीतामढ़ी के मामले में दर्ज हुई एफआईआर की जांच में तेजी लाई जाए और 2 हफ्तों के भीतर एफिडेविट फाइल कर जांच की ताजा रिपोर्ट के बारे में बताया जाए। अदालत ने ये भी कहा कि अगर इन संस्थानों में गड़बड़ियां पाई जाती हैं तो सरकार इनका पंजीयन भी रद्द करे, लेकिन ये भी ख्याल रखा जाए कि इन संस्थानों का पंजीयन रद्द होने से इनमें पढ़ रहे बच्चों का भविष्य प्रभावित न हो। इन बच्चों को इनके घरों के नजदीक के सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में भर्ती किया जाए। गौरतलब हो कि बिहार में मदरसा एक्ट के अंतर्गत लगभग 2400 मदरसे संचालित हो रहे हैं। इन मदरसों को सरकार की तरफ से अनुदान के रूप में नियमित तौर पर फंडिंग मिलती है। कोर्ट ने अपने आदेश में जांच का दायरा सभी मदरसों तक बढ़ाने की बात कही है। कोर्ट ने कहा है कि बिहार में चल रहे 2459 शैक्षणिक संस्थान जो मदरसा एक्ट के तहत पंजीकृत हैं, उनकी विस्तृत जांच एक उच्च स्तरीय कमेटी से कराए जाने की जरूरत है। कोर्ट ने आगे कहा कि ये संस्थान पंजीकृत होने की पात्रता रखते हैं कि नहीं, मदरसा एक्ट के मुताबिक जरूरी आधारभूत संरचना इनके पास है अथवा नहीं, इसके बारे में कोर्ट को बताया जाए। इसको लेकर शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को 2 हफ्ते में व्यक्तिगत शपथ पत्र दाखिल करना है। इस मामले की अगली सुनवाई 14 फरवरी को होगी। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। देखते रहें मैं मीडिया।